है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार कहीं ना कहीं हिटलर और नाजी पार्टी की तर्ज पर चल रही है। नाजी पार्टी में क्या था साहब, टोटलिटोरियन वहां पे पूरा सिस्टम था। कोई अगर प्रतिरोध में आवाज उठाता था, विपक्ष में आवाज उठाता था, तो नाजी पार्टी के कार्यकर्ता और हिटलर की जो सीक्रेट पुलिस थी, गेस्टापो, दोनों मिलकर उसे साइलेंट कर देते थे। अब झारखंड में क्या हो रहा है, बिल्कुल नाजी पार्टी की तर्ज पर यहाँ की सरकार चल रही है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी आपसे छीन लिया गया। पहले जो संविधान का आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) है, जो किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, तो वो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं लगी। पर सरकार ने इस पर एक परमिशन का क्लॉज डाल दिया। पहले सूचना देने का मात्र एक इसमें ऑप्शन होता था, परमिशन की आवश्यकता नहीं होती थी। अब क्या सरकार विरोधी कोई प्रदर्शन और आंदोलन जो है किसी प्रजातंत्र में नहीं होगा? दूसरा, इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी करनी शुरू की है, और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी की गुंडागर्दी को कहीं कोई दिखा रहा है तो उन लोगों को नोटिस देकर उनको कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। हम लोग ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाले। हेमंत सोरेन जी, याद कीजिएगा कि किस तरीके से बड़े बड़े तानाशाहों का भी इस छात्र युवा शक्ति ने वो सिंहासन को हिला दिया था। और क्या हो रहा है, इसी तरीके से 1000 छात्रों पर, विद्यार्थियों पर आपने एफआईआर कर दिया। डीएनएस के सेक्शन 109 को भी लगा दिया, हत्या के प्रयास का मामला। और हत्या के प्रयास का मामला वहां लगाया जहां एक झामुमो के नेत्री को लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो 1000 लोगों पर ब्लैंकेट मुकदमा, सोशल मीडिया पर पहरा, और कोई भी कार्यक्रम करने से पहले अनुमति, ये पूरे तरीके से नाजी पार्टी और हिटलर की याद दिलाता है। और कहीं ना कहीं ये सरकार पूरे तरीके से तानाशाही पर उतर गई है। पर ऐसी 1974 में इंदिरा गांधी जी ने भी जब गोलियां चलवा दी थी छात्र आंदोलन पर, तो उसके बाद इमरजेंसी लगा भी दिया था, लेकिन छात्र आंदोलन नहीं रुका था। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो छात्रों पे जो अपने फर्जी मुकदमे करवाए मुख्यमंत्री जी, इसका भी क्या बात के कहना। एक ही छात्र को आपने हजारीबाग में भी दिखा दिया और रांची में भी भौतिक रूप से उनको आपने स्थापित कर दिया कि दोनों जगह पे एक ही तरह के छात्र थे। तो ये कैसे संभव है? दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राज्य सरकार ने, ऐसा लगता है षड्यंत्र के तहत, हाईकोर्ट में जितने अच्छे से मामले को रखना था वैसा रखा नहीं। अब आप देखिए, जब हाईकोर्ट में ये मामला मेंशन हुआ, पहले चलते थोड़े बैकग्राउंड में, कि राज्य सरकार ने एक ब्लैंकेट आदेश निकाला। राज्य सरकार के पास टॉप लीगल ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट जनरल है, लॉ सेक्रेटरी है, एडिशनल एडवोकेट जनरल से सरकारी अधिवक्ताओं की फौज है। सबको पता है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि आप एक ऑर्डर से सबको टर्मिनेट करेंगे तो संभवतः ये कोर्ट में स्क्रूटिनी नहीं होगा। अब पहला दिन, जिस दिन कोर्ट में मेंशन किया गया था इस केस को, और याद रखिएगा, मेंशन करने से पहले किसी केस को एडवोकेट जनरल के ऑफिस में एडवांस कॉपी दी जाती है, यानी एडवोकेट जनरल और सरकार को पता था ये केस मेंशन होने वाला था। ये केस मेंशन हुआ फर्स्ट हाफ में, उसमें उच्च न्यायालय के जस्टिस साहब का सीधा जो टिप्पणी है, उन्होंने कहा कि इसमें डिफेक्ट है। लेकिन जो पिटिशनर के वकील थे उन्होंने कहा कि डिफेक्ट को इग्नोर किया जाए। बहुत रेयर होता है कि सरकार इसका विरोध नहीं करे कि डिफेक्टिव याचिका पर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन सरकार के वकील उस समय बहुत जूनियर वकील उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, नील अभिजीत टोप्पो जी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि एडवोकेट जनरल को इस बात की जानकारी थी। क्यों वो कोर्ट में उपस्थित नहीं थे? फिर कोर्ट ने सेकेंड हाफ में डिफेक्ट को इग्नोर करते हुए टाइम दिया। सेकेंड हाफ में भी जो टॉप लॉ ऑफिसर थे सरकार के, एडवोकेट जनरल, वो सामने नहीं आए। दूसरे दिन एडवोकेट जनरल दूसरे केसेस में जरूर अपीयर हुए, लेकिन तब तक एक पैटर्न बन गया था, हाईकोर्ट ने स्टे लगा के सरकार को नोटिस दे दिया था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार को जितने गंभीरता से इस मामले को देखना चाहिए था, या जानबूझकर सरकार ने इतने वीकली केस को प्रेजेंट किया कि चित भी मेरी पट भी मेरी, पर ये समझ नहीं रहे, ये दो तरफा मार खा रहे हैं। जिनकी नौकरी गई वो भी सरकार को दोषी मान रहे हैं, और जो छात्र आंदोलित थे वो तो भाई ठगा महसूस ही कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अब तानाशाही वाला बर्ताव अपना लिया है, लेकिन इतिहास से इन्हें सीख लेनी चाहिए।